भारत और चीन दो देश जिसे लेकर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी रहती है, हर सेकंड हर मिनट। कभी सरहद पर गोलीबारी तो कभी बॉर्डर पर झड़पें और कभी व्यापार में कटुता। लेकिन आज हम आपको जो किस्सा, जो खबर सुनाने जा रहे वो है एक सीक्रेट लेटर की कहानी। जी हां, वही चिट्ठी जिसने भारत और चीन के बीच सालों पुरानी कट्टी को एक बार फिर मिट्टी में बदल दिया। और ये चिट्ठी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के ताबूत की पहली कील भी साबित हुई। दरअसल इस चिट्ठी वाले खेल की शुरुआत होती है मार्च 2025 से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक भयंकर टैरिफ वॉर छेड़ दिया। 10,000 किलोमीटर दूर बैठे शी जिनपिंग जानते थे कि यह जंग सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहने वाली। उन्हें पता था कि ट्रंप अगर सफल हो गए तो चीन की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। लेकिन शी जिनपिंग ने इस खतरे को रोकने के लिए हथियार नहीं बल्कि कलम उठाई और चिट्ठी लिखी, वो भी भारत को, और चीन से दूरी घटा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 में शी जिनपिंग ने एक लेटर लिखा। एड्रेस था दिल्ली का राष्ट्रपति भवन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भेजे गए इस खत में जिनपिंग ने साफ साफ लिखा था कि अगर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करता है तो चीन को भारी नुकसान होगा। अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ एशियाई देशों को एकजुट होना चाहिए और सबसे अहम, भारत और चीन अगर साथ है तो एशिया में उनका दबदबा कोई नहीं रोक सकता। यानी जिनपिंग ने पहले खुलेआम दोस्ती का ऑफर दिया और इसके लिए उन्होंने चीन के एक अधिकारी का भी नाम लिखा जो भारत चीन रिश्तों को सुधारने का जिम्मा ले सकता था। यह चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से सीधे होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची और कुछ ही दिनों बाद बीजिंग से एक बड़ा बयान आता है और चीन कहता है कि इंडिया एंड चाइना आर लाइक ड्रैगन एंड एलिफेंट डांसिंग टुगेदर, यानी ड्रैगन और हाथी साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं। ये उपमा बाद में चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग ने भी दोहराई। लेकिन असली सवाल तो ये था कि भारत इस खत को गंभीरता से लेगा। दरअसल उस समय भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कई राउंड की मीटिंग्स के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इधर ट्रंप बार बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट लेने लगे, जिससे भारतीय अधिकारी और नाराज हो गए। यानी ट्रंप का रवैया भी भारत को खटकने लगा था। भारत की नाराजगी का दूसरा कारण भी था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पर आरोप लगे कि उसने पाकिस्तान को मदद की। इससे भारत और चीन के रिश्ते और बिगड़े। लेकिन जब ट्रंप ने लगातार 50% टैरिफ का हथौड़ा चलाना शुरू किया तो भारत को समझ में आने लगा कि अकेले अमेरिका के भरोसे रहना खतरनाक है। यहीं से भारत और चीन दोनों ने अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज कर दी और असल कहानी यहीं से मजेदार होती है। जनवरी 2024 से ही पीएम मोदी चुपचाप चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय लोकसभा चुनाव पास थे। सरकार मानती थी कि अगर बीजिंग से रिश्ते सुधरते हैं तो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। साथ ही 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगातार सेना तैनात रखने का भारी खर्चा भी कम किया जा सकेगा। 2023 के मध्य तक दोनों देशों ने सैनिक पीछे हटाने पर बात की, लेकिन मसला अटक गया। फिर 2024 में हालात बदले। अक्टूबर में दोनों देशों के सीमा से सैनिक पीछे हटने पर सहमति हो गई। फिर रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। फिर जुलाई 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चीन से कहा व्यापार में अड़चने हटाओ और नतीजा यह हुआ कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर लगी रोक हटा दी। खैर, आज की स्थिति यह है कि पीएम मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। भारत और चीन का व्यापार फिर से बढ़ रहा है, फ्लाइट्स तक शुरू हो चुकी है और सबसे अहम, अमेरिका की टैरिफ वॉर में भारत और चीन दोनों साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि ट्रंप के टैरिफ की पॉलिसी की कब्र खुद जिनपिंग ने खोदनी शुरू कर दी है, उस सीक्रेट लेटर से जिसने भारत और चीन को एक बार फिर करीब ला दिया। आने वाले हफ्तों में जब पीएम मोदी बीजिंग पहुंचेंगे तब शायद पूरी दुनिया देखेगी एशिया की दो महाशक्तियां एक साथ कदम मिलाकर चल रही और इस सफर की नींव रखी है एक चिट्ठी ने।